जो हुआ ही नहीं उसकी कहानियां मत गढ़िए। ये सिर्फ एक हादसा है, इसे कोई और शक्ल देने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है, सबूत जुटा रही है बस। सिद्धेश्वरी देवी जी अपनी पार्टी के साथ मिलकर ये सारा बखेड़ा खड़ा कर रही है। इनसे कह दीजिए ये हमारा घर है, कोई राजनीतिक रैली नहीं। हम जिस खानदान से हैं वहां बहुओं को जलाया नहीं जाता। नवलखा जी, हमने बहुत अच्छे अच्छे खानदानों की बहुओं को जलते मरते देखा है। इंस्पेक्टर, एक काम कीजिए, उस लड़की का पता लगाइए जिनके घर इनकी बहू जाने वाली थी। वो इस मामले की बहुत अहम कड़ी जोड़ सकती है। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। मैं गोरखपुर से इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। आपसे सिया के मामले में कुछ बात करनी है। प्लीज आप हमें इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू। डॉक्टर, वी डोंट माइंड, मैं थोड़ा वक्त सिया के साथ अकेले गुजार सकती हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। ठीक है नीति जी, लेकिन अगर कुछ भी इमरजेंसी पड़े तो आप प्लीज हमें बुला लीजिएगा। श्योर। सिया, तुम्हें याद है हम कैसे अपने दिल की सारी बातें बेझिझक एक दूसरे से शेयर किया करते थे? आई नो कि शादी के बाद तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हों, सबकी बदल जाती हैं, लेकिन हमने तो वादा किया था ना एक दूसरे से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम शादी के बाद भी अपनी दोस्ती की खातिर एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे। फिर इतना सब हो जाने के बावजूद तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। और जब तुमने फैसला कर ही लिया था मेरे पास आने का तो तुम आई क्यों नहीं? अगर तुम आ जाती तो कम से कम मुझे तुमसे इस हालत में मिलने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब वक्त है उन लोगों को सजा दिलवाने का जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। आई नो कि तुम अक्सर गलती करने वालों को माफ कर देती हो और तुम्हारे इस रहमदिल बिहेवियर से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह चुपचाप अन्याय को सहन करना वो भी अपराध है।
ये सिद्धेश्वरी जी है हमारी पार्टी से, और ये इस केस को पहले से फॉलो कर रही है। हो सकता है कि ये दहेज वसूलने का मामला ना हो, लेकिन फिर भी वजह कोई भी हो, ससुराल वालों ने दुल्हन को जलाकर मारने की कोशिश जरूर की है। ईश्वर, जीते रहो बेटा। खुश रहो। अंकल आंटी, आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है सिया को। अंकल, आपकी बेटी और मेरी दोस्त बहुत बहादुर है, देखिएगा वो जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। हाँ बेटा, तुम समय पे आ गई, अच्छा किया। तुम्हें सामने देखकर संबल मिल रहा है हमें भी। हमारी सिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। जैन सर। यही सर, आपको याद है मेरी इनिशियल ट्रेनिंग आपके अंडर हुई थी गोरखपुर में। आप? सर, नियति। सर, मुझे अभी पता चला कि आप सिया के ससुर हैं। सर, आपके रहते हुए इतना सब कैसे हो गया इस घर में? ऑफिसर, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था। आग किसी के भी घर में लग सकती है। ये सिर्फ एक संयोग था कि उस वक्त उस कमरे में हमारी बहू मौजूद थी और वो फंस गई। हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है कि कोई गुनाह या फिर नो सर, ये संस्कारों का मामला नहीं, बल्कि ये गुनाह को अपने रुतबे या फिर इस परिवार के दबदबे से छुपाने का मामला है। आप ही बताइए। नौलखा जी एक हॉस्पिटल की ट्रस्टी है, इसीलिए आपने पूरा का पूरा हॉस्पिटल अपने घर में शिफ्ट कर दिया और घर पर ही सिया का ट्रीटमेंट कराने लगे ताकि बाहर किसी को भनक तक ना हो। सर, अब क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ सर, ये एक पुलिस केस है, ये तो आप भी जानते हैं। कानूनी तौर पर ये सरासर गलत है, बल्कि शायद इसे तो एक गुनाह को छुपाने की साजिश भी कह सकते हैं। ऑफिसर, ये कोई साजिश नहीं है। उस वक्त हमारी बहू को प्राथमिक चिकित्सा चाहिए थे और उस वक्त जरूरी था ना सर, लेकिन अभी तो सिया को एडमिट कर सकते हैं ना हॉस्पिटल में। फिर क्यों अब तक इस घर के किसी भी सदस्य ने ये डिसाइड ही नहीं किया? अगर पेशेंट इस हालत में है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलिए। यस ऑफिसर, क्यों बुलाया? सर, मुझे आपने ट्रेन किया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस इन्वेस्टिगेशन में मैं कोई गलती ना करूं और मैं सफल रहूं। सर, ये देखिए, सर, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बोलती है कि इस स्विच बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसे खोला गया है और अंदर की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि इस स्विच बोर्ड को खोला गया है? ये देखिए सर, इस स्विच बोर्ड के चारों स्क्रू सही सलामत हैं।
आई एम श्योर इसे जबरदस्ती खोलकर निकाला गया था। एक मिनट सर, बैक। सर ये देखिए, सर ये इस स्विच बोर्ड का ही एक हिस्सा है जो कि शायद इस स्विच बोर्ड को खोलते वक्त टूट कर नीचे गिर गया था। और सर देखिए, जला नहीं है। इससे साबित होता है कि इस स्विच बोर्ड को आग लगने से पहले खोला गया था। सर यहाँ देखिए दीवार का प्लास्टर, ये भी हटा हुआ है। ऑफिसर, आप इतनी सी बात के आधार पर कैसे कह सकती हैं कि इस स्विच बोर्ड का संबंध इस घटना के साथ है? नो सर, सिर्फ इतनी सी बात के आधार पर मैं ये नहीं कह रही हूँ। एक सेकंड, टॉर्च। सर ये देखिए, सर वायरिंग के पास में स्क्रैच मार्क्स है। और सर देखिए, सेम मार्क्स इधर भी है। सर नॉर्मली स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से घुमाकर खोला जाता है, पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। मे बी किसी के आ जाने के डर से आप जल्दबाजी में स्विच बोर्ड को उखाड़ने की कोशिश की गई, जो एक नुकीली वस्तु के, और शायद उसी नुकीली वस्तु से इस वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इस स्विच बोर्ड को खोलने की कोशिश की गई। और सर ये देखिए, इस स्विच बोर्ड को खोलने की कोशिश में इस दीवार का प्लास्टर भी गिरा, जिसके पार्टिकल्स हमें इस फर्श से मिले। सर बाहर आइए। आइए सर। सर ये देखिए, सर मेन स्विच के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और इसके वायर्स को आपस में बदल दिया गया है, ताकि शॉर्ट सर्किट और रूम में आग लग जाए। और सर मैं जिस नुकीली चीज के बारे में बात कर रही थी, वो हमें इस डस्टबिन से बरामद हुई। सर ये चाकू, इसी चाकू को इस्तेमाल किया गया था अंदर वाले स्विच बोर्ड को निकालने के लिए। सर इसकी हालत आप देख सकते हैं, किस कदर मुड़ा तोड़ा है। सर यकीन नहीं हो रहा हमें। सर यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। सब मैं वहां भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज कम। सर इस घटना का सबसे बड़ा सबूत है ये दरवाजा। ये देखिए सर, सर इन दरवाजों पर भारी मात्रा में ग्लू लगाई गई है, दोनों दरवाजों पर। ये देखिए सर। सर इस ग्लू की वजह से दोनों दरवाजे आपस में चिपक गए और बाहर और अंदर से खुल ही नहीं पाए। लेकिन सर जब इस रूम में आग लगी तो आग की गर्मी से ये ग्लू पिघल गई और दरवाजे खुल गए। सर इस घटना की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एकदम सही है। इस रूम में आग लगी नहीं, बल्कि लगाई गई है। अभिनंदन, अभी इसी वक्त सबको हॉस्पिटल से घर बुलाओ, हमें तत्काल बात करनी है। देखिए मैं यहाँ ना तो किसी के पक्ष में हूँ और ना ही किसी के खिलाफ, क्योंकि ये परिवार मेरे गुरु का परिवार है और इस परिवार की सबसे छोटी बहू मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ किसी को जान से मारने की साजिश हुई है। और ये साबित हो चुका है। सिया के रूम में आग जानबूझकर लगवाई गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी ने सिया के रूम के दरवाजे पर भारी मात्रा में ग्लू लगा दिया था और उस ग्लू की वजह से वो दरवाजा खुल ही नहीं सकता था, सिवाय आग की गर्मी में पिघलकर। स्विच बोर्ड से भी छेड़खानी की गई थी और उसके इरादे कितने खतरनाक थे, इसका आइडिया आप इस मुड़े तुड़े चाकू से लगा सकते हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मालकिन, ये सारे सबूत जो ये दिखा रही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं।
बाबूजी, मुझे भी नहीं लगता इस परिवार का कोई सदस्य इस तरीके का जुर्म करने की कोशिश करेगा। मैडम जी, ये सब बात बिल्कुल गलत बात है। और जो ना औरत है सिद्धेश्वरी देवी ना, बहुत ही जलनखोर औरत है। पता नहीं पुलिस वालों को कौन सा पाठ पढ़ाई है कि सब वही की भाषा बोल। उनको खुद सोचना चाहिए कि इतनी घिनौनी बात के बारे में हम सब सोच भी कैसे सकते हैं। तो आप ही बताइए फिर, इस तरह एक नई नवेली दुल्हन को कोई घर से निकालता है? कुछ दिन पहले सिया का कॉल आया था मुझे। उसने मुझे बताया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लखनऊ आना चाहती है। आप लोग ही बताइए, इस तरह एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में रहने की जगह अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात क्यों करेगी? अजीब नहीं लगता थोड़ा? असल में उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि... समर, उस वक्त और उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। जिसका रिकॉर्ड पुलिस को मिल चुका है। आपकी पूरी की पूरी फैमिली सिया से छुटकारा पाना चाहती थी और उसके एक नहीं, तमाम रीजंस थे। इसीलिए बेहतर होगा जिसने भी ये पाप किया है या तो वो खुद कबूल कर ले, वरना आपकी पूरी फैमिली मुश्किल में पड़ने वाली है। इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप जाकर ये पता करें कि खेल किसने खेला है। किसी ने कोई खेल नहीं खेला है। ये गलत और बेतुकी बात है। मलकिन, ये सच है। साजिश तो हुई, और ये बात हम पुलिस के लगाए हुए आरोपों के आधार पे नहीं, बल्कि तहकीकात से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। कप्तान साहब, मलकिन, ये पाप हुआ है और ये हमारे ही परिवार के किसी व्यक्ति ने किया है। और नियति कहना चाहती है कि अगर ये नहीं पता चला कि ये कांड किसने किया है, तो इस परिवार के हर व्यक्ति के नाम अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। किसी ने सिया जी की जान लेने की कोशिश की। हेलो हेलो नियति, सिया को होश आ रहा है। अगर आप उनसे मिलना चाहती हो तो अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना और करना ही लाइफ नहीं है। सबसे पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, तभी तो लोग तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। देखो, ये साबित हो चुका है कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी और इस साजिश में हो सकता है तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी सास, ननद या फिर पूरा परिवार शामिल है। यह अब तुम्हारा अपने माता पिता के लिए यही फर्ज बनता है, जो लोग भी गुनहगार हैं उन्हें तुम सजा दिलवाओ।
इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें आज ही लखनऊ निकलना पड़ेगा। अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है सिया। तुम्हें अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस करना होगा, उन्हें सजा दिलवानी होगी। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। नियति, हम सब कुछ सच सच बताएंगे। हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं।